जिंदा कलाम की तरफ और पास्टर तमाम को वेलकम और अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए जोरदार ताली। क्या खुदा का जिंदगी बख्श कलाम सुनने के लिए तैयार है? सबसे पहले पवित्र नाम में सबको की शांति और करता हूँ कि आज के जिंदगी बख्श कलाम की वसीला से आप कर पाएंगे। जो खुदा ने मुझे आवाज़ दी, मैं उस आवाज़ को आप तमाम जिंदगियों तक पहुँचाना चाहता हूँ। रेजी जो बड़ी तेजी से सुनिएगा जिंदगी बख्श कलाम, तो मैं चाहूंगा कि ये बच्चे जो है अपने हाथ पे खा लीजिएगा ताकि आप बड़ी संजीदगी के साथ खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को अपनी जिंदगी में ले सकें। आमीन। बड़ी तवज्जो के साथ कलाम सुनिएगा। मैं दो चंद आप लोगों के साथ जो है वो सवाल करूंगा और उम्मीद करता हूं कि उसके जवाब आपके पास होंगे। पहला सवाल कि हम जो है मसीही हैं या मसीह के फर्जंद हैं? हम मसीही हैं, हम मसीह हैं या मसीह के फर्जंद हैं? तो देखो बाज लोग जो है वो बड़े फख्र से इस बात को कहते हैं कि मैं मसीह हूं। क्या मैं मसीह हूं? दुनिया में सिर्फ एक ही शख्सियत है जिसको मसीह होने का लक़ब मिला, जो मसीह था, जिसके पास मसीह का दर्जा था। आमीन। हमें से कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो मसीह बन सकता है। आमीन। हम मसीह के फर्जंद हैं, मसीह के फर्जंद हैं, मसीह नहीं बन सकते। आमीन। तो मैं चाहता हूं कि मैं कलाम की जानिब बढ़ूं। अगर सवालों पर आए तो सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। आइए हम कलाम के जिंदगी बख्श कलाम में से आज सच्चाई की बातों को सीखेंगे। मैं ये नहीं रखता कि टॉपिक हमारा ये है वो है, कलाम सच्चाई है, तो मैं चाहता हूं कि हम सच्चाई की बातों को सीखें। आमीन। कलाम के जिंदगी बख्श कलाम में अगर हम मिसाल की किताब और उसका 22 बाब और उसकी 17 आयत पर गौर नजर करें। अगर किसी के पास बाइबल मुकद्दस है तो वो निकाल दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे घर में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके पास बाइबल मुकद्दस नहीं होती है। लेकिन क्यों? क्योंकि हम उसे ना बताना पसंद नहीं करते। मैं जो अच्छा नहीं लगता कि इस मुकद्दस किताब को हमने पढ़ा हो, हमारे पास हो, तो वो हमें थोड़ी का हम महसूस करते हैं यार तो ये किताबें मुकद्दस हो, है ना। तो इसलिए कोशिश करो कि जब आप इबादत में निकलो, खुदा की मुंह की बातें सीखने के लिए निकलो, तो आपके पास वो जिंदगी बख्श किताब होना जरूर है। आमीन। प्रेज़ गॉड। आइए हम खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से सीखते हैं। मिसाल 22 बाब और उसकी 17 आयत में यूं लिखा है, अपना कान झुका, अपना कान झुका और दानाओं की बातें सुन और मेरी तालीम पर दिल लगा, क्योंकि ये पसंदीदा है कि तू उनको अपने दिल में रखे और तेरे लबों पर कायम रहे। खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम बड़ा सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस। सब कहेंगे आमीन। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से हमने आज जो गौर नजर करना है वो है 3 चीजें। कौन सी 3 चीजें? पहले नंबर पे कि हमने अपने कान को झुकाना है। पहले नंबर पे हमने अपने कान को झुकाना है। दूसरे नंबर पे हमने जो है वो दानाओं की बातों को सुनना है। दूसरे नंबर पे हमने दानाओं की बातों को क्या करना है? सुनना है। और तीसरे नंबर पे हमने जो है इस हकीकी अपने दिल में रखना है। तीन चीजें, पहले नंबर पे
कान को झुकाना है। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, दानाओं की बातों को सुनना है। तीसरे नंबर पे हमने जो है वो जो हकीकी सच्चाई की तालीम है उस पर दिल लगाना है। मेरे अजीजों, हम गौर नजर करें, अगर बाइबल मुकद्दस में से इमसाल 15 बाब और उसकी 31 आयत पर गौर नजर करें तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो जिंदगी बख्श कलाम, जो जिंदगी बख्श तंबीह पर कान लगाता है वो दानाओं के दरमियान सकूनत करेगा। जो जिंदगी बख्श तंबीह पर कान लगाता है वो क्या करेगा, दानाओं के दरमियान क्या करेगा, सकूनत करेगा। मेरे अजीजों, हमने इस तंबीह को कान लगाकर सुनना है। ये जो जिंदगी बख्श कलाम है इसको बड़े गौर से, बड़े ध्यान से, बड़ी सोच के साथ, बड़ी समझ के साथ इसको सुनना है कि ये जिंदगी बख्श कलाम मेरे लिए क्या फरमा रहा है। आपको रियल बात बताऊं, हमारे पास वो सुनने वाले कान नहीं हैं। हम सुनते तो हैं, हम सुनते तो हैं, लेकिन उस पर नजर नहीं करते हैं कि ये खुदा का कलाम जो मेरे लिए नाज़िल हुआ, जो मेरे लिए उतरा, वो मैं अब सुन तो रहा हूं, क्या मैं उसको अमल में लेके आ रहा हूं या नहीं। हमें सुनने की इस बड़ी कमजोर है। हाँ, ये है कि दुनिया की बातें अगर हों तो वो हमें हजारों याद रहेगी, लेकिन कलाम की बात जो है वो हमें पल भर में भूल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास सुनने वाले कान नहीं है। हम सुनते तो हैं, लेकिन एक वक्त के लिए सुन लिया, दूसरे वक्त में उसको भुला दिया, वो जहन से मिसप्लेस हो गए। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में अगर हम रोमियो 6 बाब और उसकी 19 आयत पर गौर करें तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। मैं बड़ी जो है वो जल्दी इसको बयान करूंगा। लिखा है, मैं तुम्हारी इंसानी कमजोरी के सबब से इंसानी तौर पर कहता हूं। मैं क्या कहता हूं? मैं तुम्हारी इंसानी कमजोरी के सबब से इंसानी तौर पर कहता हूं कि जिस तरह तुमने अपने अज़ा बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाला किए थे, उसी तरह आप अपने अज़ा पाक होने के लिए रास्तबाजी की गुलामी के हवाला कर दो। समझ आ रही है? किसकी सोच समझ आ रही है? मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि जो कान है ये जिस्म का एक अज़ा है, ये जिस्म का एक हिस्सा है, और हमारे जिस्म में जितने भी वजूदी हिस्से हैं उनका कोई ना कोई हमारे जिस्म में मकसद है कि खुदा ने जो हमारे कान दिए हैं ये सुनने के लिए दिए हैं। क्या सुनने के लिए दिए हैं? खुदावंद के कलाम को, ताकि ये सुने, और सुनेगा तो इसके दिमाग में आएगा, दिमाग से उतर के इसके दिल में आएगा, जब दिल में आ जाएगा तो फिर ये इसको अमली बना लेगा। बाइबल मुकद्दस में क्या कह रही है? कह रही है कि मैंने तुम्हारी इंसानी कमजोरी के सबब से इंसानी तौर पर कहता हूं। मैं किसी फरिश्तों के लिए पैगाम नहीं दे रहा, मैं किसी जो है वो हैवानों के लिए पैगाम नहीं दे रहा, मैं किसी जानवरों के लिए पैगाम नहीं दे रहा, मैं किसी चरिंद परिंद के लिए पैगाम नहीं दे रहा, बल्कि वो ये कह रहा है कि मैं इंसानी कमजोरी के सबब से इंसानी तौर पर ये कहता हूं।
क्योंकि वो नापाकी की तरफ लेकर जा रही है। वो हमें सिखा रही होती है कि नबी ऐ तुम गुमराही की तरफ जाना है। वो चीजें हम सुनते हैं और उसको अपने अंदर रखते हैं। 1000 साल बाद भी कुछ लोग तो साडे बड़ी छेती यार असीं वो जगह ते जदों अपना ऐ वाला काम कीता सी, ऐ वाली चीज कीती सी, ऐ वाला गाना सुनिया सी, ऐ वाले जदों अपना शेर बोले सी और जदों ऐ चीज़ां जेहड़ियां ऐ गाने बोले सी तो सानूं सारियां चीज़ां जेहड़ियां ना समझ आ रही। लेकिन ये जो खुदा का ज़िक्र बख्श कलाम है, इस वक्त का पता नहीं चलता कि अब देखो कि आप कितनी दूर से चल के कितनी सर्दी में अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आए, किस लिए आए? ताकि जिंदगी बख्श कलाम को सीखे, उस पर कान लगाए, उस पर तवज्जो करें, ताकि ये जिंदगी बख्श कलाम जो है वो आपके अंदर आए और आपको बदले। हमें इसी से मैं बताना चाहता हूँ, खुदा का कलाम कह रहा है इसी तरह आपसे अपने अजाब पाक होने के लिए रासबाजी की गुलामी के हवाला कर दो। बड़ी गुलामी कर दी है तुसी, बहुत ज्यादा जड़ियां चीज़ां सर्व कर दिता है, अपने जिस्म को बहुत सारी चीज़ों की तरफ डाल दिता है। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है कि हुण तुहाडे कोल वक्त है, हुण तुसी जिहड़ा जिवें तुसी एक गुनाह दे गुलाम सी ना, जिवें गुनाह दे गुलाम सी ते वो सारी चीज़ां नूं वधिया दी चीज़ां नूं सुनदे सी, हुण चंगियां चीज़ां नूं शुरू कर दिओ। जब आप अच्छी चीज़ों को सुनना शुरू कर देंगे तो फिर जो है वो आपके कानों में पाप चीज़ें आएंगी। जब पाप चीज़ें आएंगी तो आपके एक बदन के अज़ा को पाक करती जाएंगी। इसी से सुन लीजिए और नजर करेंगे कि हमारे जो हैं वो सुनने वाले कान नहीं है, हमारे पास वो सुनने वाले कान नहीं है कि हम उसको सुन सकें। और नजर करेंगे बाइबल मुकद्दस में जो है लिखा है, अगर रोमियो पहला बाब और उसकी 22 आयत पर गौर नजर करें तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है, लिखा है अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन गए। वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन गए। मेरे अजीजों, बाज़ औक़ात हम ये कहते हैं कि अस्सी बड़े चंगे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम में तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि हम जो है वो बदी की बातें निकालें, बदी की बातें सुने, बदी जैसी चीजें करें, बदी को अपनी जिंदगी में लें। हम ऐसे नहीं हैं। कहते हैं कि आप वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन गए। मेरे अजीजों, इंसान की नजर में तो आप अपने आप को दाना साबित कर लेंगे, इंसान की नजर में तो सच्चे बन सकते हैं, इंसान की नजर में तो काबिल बन सकते हैं, इंसान की नजर में आप अपने आप को अच्छा साबित कर लेंगे। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि खुदा की नजर में वो बेवकूफ बन गए। किस इंसानी सोच को हम सर्व कर रहे हैं, किस इंसानी सोच से हम हामिल हैं। हमारे पास सुनने वाले कान नहीं हैं, हम दनाओं की बातों को नहीं सुनते। दना जो चीजें जो है वो सिखा रहे हैं, वो हम अपनी नजर में तो हम अपने आप को ये साबित कर रहे होते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन खुदा की नजर में हम बेवकूफ बनने जा रहे हैं। मेरे अजीजों, गौर नजर करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास सुनने वाले कान नहीं है। किसकी बातें सुनने वाले कान नहीं है? दनाओं की बातें। क्योंकि दनाओं की बातें जब इंसान की जिंदगी में आती है तो वो फिर शरीर ऐसे का कहना ना कि ऐसी दना ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ये भी रास्ते की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए, कहीं ये अच्छे काम करना ना शुरू हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी जिंदगी में, इसके दिल में खुदा की मोहब्बत बढ़ना शुरू हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये कानों में से अच्छी बातें सुनना शुरू हो जाए। अगर अच्छी बातें सुनना शुरू हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो मेरा हाकिम है ये दूसरी तरफ पलट जाए। मेरे अजीजों, और नजर करने की जरूरत है कि हमारे पास तनाव की बातें सुनने वाले कान नहीं है। किस किस को समझ आ रही है खुदा के कलाम? मेरे अजीजों, गौर नजर करने की जरूरत है। आइए, अगर हम
सच्चाई की बातों को सीखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, हमारा कोई टॉपिक ये नहीं है कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हमारा सिर्फ टॉपिक ये है कि सच्चाई की बातों को जानना, सच्चाई की बातों को सीखना। आइए मेरे अजीजों, वो सच्चाई जो आपकी जिंदगी को बदल देती है, वो हकीकत जो आपकी जिंदगी में नया रिवाज ले आती है, वो हकीकत जो आपकी जिंदगी को बदी से पार कर देती है। आइए उस सच्चाई को जानिए। निकालिए मेरे साथ मत्ती की इंजील उसका 28 बाब और उसकी 20वीं आयत पर गौर नजर करेंगे। हालेलुया। आइए निकालिएगा मेरे साथ। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में यूं लिखा है, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। सच्चाई की बातें सुन लीजिए। सच्चाई की बातें क्या है? सच्चाई की बातें ये है कि लिखा है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। और हम जो है शागिर्द बनने के लिए तैयार ही नहीं है। हम सुनते नहीं है कि हमें शागिर्द बनना है, हमारे पास वो काम नहीं है कि अपने दमाग की बात को सुनकर अपने आप को उसको अमल में लेकर आना है। लिखा है कि बस तुम जाकर सब कौमों को क्या करो? क्या करो? शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। क्या करो? उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो। क्या? और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर, कौन सी बातों पर? उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। केड़ियां गल्लां जड़ियां से सुनने वास्ते तैयार नहीं। ओ केड़ियां गल्लां जेड़ी सानू सुनने वास्ते साडे कान जिन्हां ने सानू इजाजत नहीं दे रहे। केड़ियां ऐसियां गल्लां जेड़ियां से जड़ना अपना हर एतवार सुनते आने का जिक्र सानू एक भी गल याद नहीं रहेगी। कौन सी ऐसी बातें? ये वो शख्स बात कर रहा है जो आपके लिए कुर्बान हो गया, जो आपके दरमियान में रहा लेकिन आपने उसको नहीं पहचाना। ये वो बात कर रहा है। कैसे सच्चाई की बातों को सुन लो, इस सच्चाई की बातों को जान लो। अगर नहीं सुनोगे तो आपकी जिंदगी गुमराही में जाएगी। ये वो सच्चाई की बातें हैं जो कह रहा है कि और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर क्या करो? अमल करो जिसका मैंने तुमको हुक्म दे दिया है। भाई अगर सुनेंगे तो अमल में लेके आएंगे, सुनने वाले कान होंगे तो हम अमल में लेके आएंगे। हमने पढ़ा कि हमारे जिस्म का हर एक वजूद जो है वो खुदा के लिए हमारा एक अज़ा है। जिस हर एक अज़ा को हमने खुदा के लिए इस्तेमाल करना है। कभी गौर नजर किया है? ये देखें जो भाई ढोलक प्ले कर रहे थे, ये अपने हाथों को खुदा के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, खुदा की तमजीद के लिए, उसकी सताइश के लिए ढोलक बजा रहे थे। बेटी मीटिंग लीड कर रही थी, अपनी जुबान से खुदा का इकरार कर रही थी, खुदा को पुकार रही थी। ये हमारे जिस्म का हर एक अज़ा जो है वो हर एक अज़ा काम करता है, लेकिन हमने जो है हर एक अज़ा को उसको अमल में लेके आना है ताकि हमारे हर एक अज़ा में से खुदा यीशु अल मसीह का जलाल जाहिर हो। आमीन। मेरे अजीजों और नजर कीजिए, लिखा है उन सब बातों पर अमल करो जिसका मैंने तुमको
कि वो खुदा वंद यीशु मसीह जो हमारी खातिर कुर्बान हो गया, हम उसको सिला क्या दे रहे हैं? क्या सिला दे रहे हैं कि अपने अबदान में से जो है वो बदियों को जाहिर करके, बदकारियों को जाहिर करके, अपनी सारी जो है जिस्म की ख्वाहिशात को पूरा करके। लिखा गया है कि जिस्म जो है वो इंसान को बर्बाद कर देता है, हलाकत में लेकर जाता है। हमेशा कोशिश करो कि रूह से सुनने की, रूह में चलने की और रूह की मानने की। आमीन। मेरे चीजों को गौर नजर करने की जरूरत है। आइए हम अगर हम एक हवाला की तरफ गौर नजर करें, समझ आ रही? गौर तो नहीं हो रही? पक्की गाल लीजिए, मैं कलाम कर सकता से। आमीन, प्रेज गॉड। अगर हम इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का लिखा जाने वाला खत, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत पर गौर नजर करें, उसमें यूं लिखा है, निकालिएगा मेरे साथ। आप लोगों के पास बाइबल मुकद्दस तो मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का लिखा जाने वाला खत, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत पर गौर नजर करेंगे। लिखा है कि इसलिए जो बातें हम सुने, इसलिए जो बातें हम क्या करें, सुने। सुना इधर से तो नहीं जाता, इधर से तो नहीं जाता, पीछे से तो नहीं जाता, किससे? कानों से। जो इसलिए जो बातें हमने सुनी, उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए। जो बातें हमने क्या की? सुनी, उन पर और भी दिल लगाकर क्या करना चाहिए? गौर करना चाहिए। मेरे अजीजों, गौर नजर करने की जरूरत है कि जो और का लफ्ज है ना, यह है बड़ा चोखा। अब हमने कलाम को सुना है, सुन रहे हैं, तो मेरे अजीजों यहां से हम सुनकर चले जाते हैं, और जब हम चले जाते हैं, घर जाते हैं, उसके बाद हमें और भी उस पर गौर करने की जरूरत है। घर जाकर गौर करें कि खुदा के बंदा ने, खुदा के बेटे ने, खुदा के मासूम ने मुझे पैगाम क्या दिया। मैंने सुना तो है, लेकिन वो ये भी कह रहा था, ये भी कह रहा था, ये भी बातें सिखाई, वो भी बातें सिखाई, और भी गौर करने की जरूरत है। लिखा है और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए, ताकि बहकर उनसे दूर ना चली जाएं। ताकि क्या ना हो? बहकर। अब बह कौन सकता है? बह तो पानी सकता है। हाँ जी, यहां से हम गिरा दें, पानी गिरा दें, वो खुद ही बहता हुआ चलता जाएगा। लिखा है कि आपने उसको और भी दिल से गौर करना है, कि ऐसे ना हो कि वो सारी गल्लां जिहड़ियां ने ना बह जाए, पानी की तरह बह जाए। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है वो सच्चाई है, और अगर आप इस सच्चाई की बातों को सुनकर, अच्छे तरीके से सुनकर, जो दाना आपको बात सिखा रहे हैं, उस दाना की बात को बड़े गौर से क्या करके सुनकर, दाना की बात को बड़े गौर से सुनकर उसकी तालीम पर दिल लगाना है। कितनी चीजें हमने सीखी? कितनी चीजें? 3 चीजें। खुदा के कलाम को गौर से सुनना, दाना की बात को समझना, और हकीकी और सच्चाई की तालीम पर अमल करना, दिल से उसको कबूल करना। मेरे अजीजों, हम जो है तब ही उस खुदा के कलाम में चल सकते हैं, तभी
अपनी जिंदगियों को बदल सकते हैं अगर हम गौर से सुने, उसको अमली बनाएं और उसको अपनी जिंदगी में लें। अगर हम नहीं लेते हैं तो मेरे अजीजों अंजाम बहुत बुरा हो। अगर हम इस पर अमल नहीं करते हैं तो फिर हम भी दानवों की तरह नहीं बल्कि नादानों की तरह अपनी जिंदगियों को गुजारते हैं। अगर हम नहीं सुनते हैं तो हम खुदा की नजर में बेवकूफ ठहरते हैं, और जब खुदा की नजर में बेवकूफ ठहर गए तो दुनिया की नजरों में हम जितना मर्जी रुतबा बना लें, जितना मर्जी ऐशो इशरत कमा लें, जितना मर्जी धन दौलत कमा लें, जितना मर्जी रुपया पैसा कमा लें, हमारे किसी काम का नहीं है। आइए खुदा की नजर में कामिल बन जाइए और उसकी खूबसूरत सच्चाई की तनाव की बातों को सीखिए और उसको दिल में लीजिए और उसको अमली बनाइए। खुदा आप सबको कसरत देते हैं।